हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य कल आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और इस हिंदी अनिवार्य यानी 24 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, कल के पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम हल करेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको 24 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आप सभी को वही प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो हम हिंदी अनिवार्य जो है उस सब्जेक्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कल के पेपर में आपको मिलने वाले हैं, वो सभी प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी कल के पेपर के लिए ये सभी प्रश्न क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कौन से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम डिटेल में एक एक प्रश्न का आंसर देखेंगे। इससे संबंधित भी कोई वैकल्पिक प्रश्न या अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहला जो है 3 भाग में विभाजित किया गया है। ये तो आपको पता चल गया है कि उल्टा पिरामिड जो शैली है उसमें समाचार को कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ यह है कि जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो सबसे पहले बताई जाएगी और जो इससे कम जो महत्वपूर्ण है वो आपको बाद में बताई जाएगी। यानी ये उल्टा पिरामिड जो शैली है उसकी क्या है, विशेषता है। अब यहाँ पर पूछा गया है, आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है वो है इंट्रो, पहला क्या हो जाएगा, उसका इंट्रो हो जाएगा। दूसरा फिर उसका हो जाएगा बॉडी और तीसरा उसका हो जाएगा समापन। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं जो किसके हैं, उल्टा पिरामिड शैली के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पेपर में। कल 24 मार्च 2025 के पेपर के लिए ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दूसरा प्रश्न देखिए, अखबार यानी न्यूज़पेपर की आवाज़ किस लेख को माना जाता है? अखबार की आवाज़ किस लेख को माना जाता है? तो जो संपादकीय जो लेख होते हैं, कैसे लेख, जो संपादकीय जो लेख होते हैं उन्हें माना जाता है अखबार की आवाज़ जो है लेख माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप सभी के लिए। ऐसे प्रश्न आपको कल के पेपर में मिलने वाले। तीसरा प्रश्न है वर्कशॉप। वर्कशॉप है उसका आपको पारिभाषिक हिंदी शब्द बताना है। तो वर्कशॉप का अर्थ होता है कार्यशाला। हिंदी अर्थ, शुद्ध हिंदी अर्थ होता है कार्यशाला। वर्कशॉप का पारिभाषिक शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है। या पूछा जाए कि कार्यशाला है उसका अंग्रेजी शब्द बताए तो आपको ऑप्शंस में वर्कशॉप मिले तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग कहानी की जो मूल जो संवेदना है वो क्या है? मूल संवेदना क्या है? तो ये इसकी इस जो सिल्वर वेंडिंग आपने कहानी यदि पढ़ी है तो उसकी मूल संवेदना अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? पुरानी पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है उनके बीच के अंतराल और उनके वैचारिक जो मतभेद है वो इस कहानी की क्या है, मूल संवेदना है। क्या है? मूल संवेदना है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाई की बांधती समकती, ठीक है, यहाँ पर है भाई की बांधती समकती राखी की जो तुलना है वो किससे की गई है? हमने एक क्लास में हिंदी अनिवार्य पेपर जब मैं क्लास ली थी उसमें मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया था कि शिरीष के फूल की जो तुलना है वो भाई कि राखी बांधती जो बहन राखी बांधती है उससे की गई है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, ठीक है, भाई के बांधती समकती राखी, समकती जो राखी है उसकी यहाँ पर जो तुलना की गई है वो की गई है बिजली की समक्ष से। किससे की गई है? बिजली की समक्ष से की गई है। ये इसका सही आंसर है। सीरीज के फूल वाला अलग यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, बादल राग कविता में बादलों का किस रूप में आह्वान किया गया है? तो यहाँ पर आह्वान किया गया है वो क्रांति के रूप में आह्वान किया गया है। किसके रूप में किया गया है? क्रांति के रूप में किया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के पेपर में। कल आपको 24 मार्च 2025 के पेपर में ये सभी प्रश्न आपको मिलने वाला है। ये सभी जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्रांति के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? तो वो है अतीत के चलचित्र। किससे संबंधित है? याद रखना है, अतीत के
चलचित्र से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार दर्शन पाठ में मन बंद होने से क्या आशय है। मन का बंद होना, उससे क्या आशय है, तो मन बंद होने से आशय है शून्य होना, यानी आपके पास क्या होना, एक भी पैसा नहीं होना, शून्य हो जाना, आपके पास एक भी पैसा नहीं है जेब में, तो वो क्या हो जाएगा, आपके मन बंद होने का आशय हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। किसका हुआ है, लोक प्रचलित, ठीक है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का जो यहाँ पर क्या हुआ है, विज्ञान के द्वंद्व का यहाँ पर चित्रण हुआ है। इसका ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर सभी प्रश्न आप सभी के लिए 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए प्रश्न है, पहलवान की जो ढोलक है वो अध्याय गद्य की किस विधा में है। कौन सी विधा में है, तो वो है कहानी की विधा में। किस विधा में है, कहानी की विधा में है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी की विधा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत किसे कहा है। किसे कहा है अवधूत, तो शिरीष के फूल जो है उसको कहा है, अभी हमने बात की थी, तो शिरीष के फूल जो है उन्हें कहा है। और शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है, एक बिना बदले हुए मौसम के समान बताया गया है। चाहे सर्दी हो, ठीक है, जो शिरीष का फूल होता है चाहे गर्मी हो या बारिश हो, एक सा, ठीक है, उसे जो है उसको शिरीष के फूल को जो यहाँ पर सन्यासी के समान बताया गया है, जिसे दुख सुख से कोई जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहता है सुख दुख से, और सर्दी गर्मी बारिश में एक जैसा रहने वाला शिरीष का फूल की तुलना की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत किसे कहा है, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, तो वो कहा है शिरीष के फूल को, याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए रामबाण प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डेट आपको याद रखना है, 14 अप्रैल को हुआ, 1891 में हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल 1891 में। हरिवंश राय बच्चन जो है कैसे कवि माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो ये हालावादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं, हालावादी। ध्यान से इस शब्द को देखिए, हालावादी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का मैंने सभी प्रश्नों के सटीक आंसर बताए हैं और यही आंसर होंगे एग्जाम के पेपर में, यही आपको लिखना है। देखिए हिंदी में आपको महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, आपके लिखने का तरीका जो है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। इधर गिधर की बातें नहीं लिखनी है। जो स्पष्ट उत्तर है, जो सटीक उत्तर है, वही उत्तर आपको क्या करना है, एग्जाम के पेपर में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हालावादी माने जाते हैं। बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य किस पर किया गया है, तो भाषा के सहूलियत से बरतने पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। भाषा के सहूलियत, ध्यान में रखना है, भाषा के सहूलियत से बरतने पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमरे में बंद अपाहिज कविता की जो मूल जो संवेदना है वो क्या है, तो मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता और शोषण को व्यक्त किया गया है इसमें। और यहाँ पर कमरे में बंद अपाहिज कविता की ये क्या है, मूल संवेदना है। इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए भाषा, ठीक है, भाषा शब्दों से मिलकर बनी होती है, भाषा वाक्यों से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, देखिए सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण जब मिलेंगे तो बनेंगे शब्द,
जब शब्द मिलेंगे तो बनेंगे वाक्य, और जब वाक्य मिलेंगे तो क्या बनेंगी, भाषा बनेगी। और यही इसका क्या है, स्पष्ट सरण है। तो सबसे जो छोटी क्या कौन सी जाएगी, वर्ण हो जाएगी, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, उसके बाद भाषा का निर्माण होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिल्वर वेंडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ऊपर हमने उसकी मूल संवेदना जो है पढ़ी है कि उसकी जो मूल संवेदना है, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के बीच में वैचारिक मतभेद इसकी मूल संवेदना है चिल्वर वेंडिंग कहानी की। लेकिन हमें यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है, तो जीवन में आधुनिकता का समावेश करें। किसका समावेश करें, आधुनिकता। ठीक है, ध्यान में रखना है, समावेश तो करना है लेकिन किसका करना है, आधुनिकता का समावेश करना है, आधुनिकता का समावेश करना है। परंतु पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। किसका नहीं करना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति का। पाश्चात्य जो संस्कृति आ रही है उसका हमें अंधा अनुकरण, अनुकरण यानी उसी पर चलना नहीं चाहिए। हमें अपनी आधुनिकता में समावेशित होना चाहिए लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से बचना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सभी प्रश्न थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये जो 18 प्रश्न हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको 18 प्रश्न हल करवाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं 18 प्रश्न में से आपके एग्जाम के पेपर में कल 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।